हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप और फोटोशॉप सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हीलिंग टूल्स। हीलिंग टूल्स कहाँ है उसको मैं दिखा दूं आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉट्स करके कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों हीलिंग टूल्स है। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने कलर सैम्पलर टूल के बारे में डिस्कस किया हुआ था और आज का जो हमें समझना है वो समझना है हीलिंग टूल्स के बारे में। हीलिंग टूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक का नाम है स्पॉट हीलिंग टूल्स जो कि यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, और एक है हमारा हीलिंग ब्रश टूल। दो तरह के हमारे पास टूल्स हैं जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी कोई दाग धब्बा है उसको हम यहाँ से बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। इनसे क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना के बहुत ही अच्छे तरीके से वहां से जो भी दाग धब्बे हुए, पिंपल्स हुए या फिर डार्क स्पॉट हमारे फेस पे आ जाते हैं तो उन सबको रिमूव करने के लिए हम इनका यूज करते हैं हीलिंग ब्रश टूल का। इनको समझने के लिए हमने दो तरह का इमेज लिया हुआ है। एक हमने ये वाला इमेज लिया हुआ है जिसके फेस पे बहुत सारे ब्लैक से बने हुए हैं, और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लैक से आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनको हमें यहाँ से रिमूव करने होंगे, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे इमेज ले रखा है वुमेन का। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके फेस पे थोड़ा सा पिंपल्स बना हुआ है, ठीक है। इन पिंपल्स को हमें यहाँ से रिमूव करना है और इसको ठीक करना है, इस इमेज को हमें ठीक करना है। तो इन दोनों को हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीलिंग टूल्स और स्पॉट हीलिंग टूल्स के मदद से। सबसे पहले हम हीलिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम स्पॉट हीलिंग टूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं इस इमेज को जरा जूम करता हूं और जूम करने के बाद मैं इस इमेज में ये जो ब्लैक से बने हुए हैं इनको मुझे रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से सबसे पहले हीलिंग ब्रश टूल का ले लेता हूँ। हीलिंग ब्रश टूल हम सबसे पहले यूज करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे स्पॉट हीलिंग टूल्स, ठीक है। तो पहले हम इस हीलिंग ब्रश टूल को समझना है। यहाँ पे आपको लेयर जरा ध्यान रखना है कि लेयर आपका वो वाला सिलेक्टेड होना चाहिए जिसपे आप काम करने वाले हैं, ओके। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बार है और यहाँ पे लिख रहा है करंट लेयर, दैट मीन्स कि जिस लेयर पे हमें काम करना है वो लेयर हमारा सिलेक्टेड हो चुका है। हीलिंग ब्रश टूल काम कैसे करता है, तो इसको काम करने के लिए सबसे पहले टारगेट लेना पड़ता है। ये हो सकता है कि किसी पिछले इमेज का कोई टारगेट लिया हुआ है। हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या है कि जो भी दाग धब्बे मिटाना है, सबसे पहले मैं ब्रश के साइज को छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए आप इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश का साइज छोटा बड़ा हो रहा है। और इसका एक और तरीका है। तरीका क्या है, तो अपने कीबोर्ड से स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को, तो ये ब्रश बड़ा होगा। अगर ब्रश साइज को छोटा करना है तो आप ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को ऑन करेंगे, यानी कि बिग ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ब्रश के साइज को कितना रखना चाहिए, तो हमें ब्रश के साइज को उतना ही रखना चाहिए जितना कि आपको रिमूव करना है वो अनवांटेड पार्ट्स जो भी आपके फेस पे या फिर कहीं भी जो दाग धब्बा आपको दिखाई दे रहा है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, उतने के हिसाब से ही आपका ब्रश का साइज होना चाहिए। अदरवाइज वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, ठीक है। जब आप इसका खुद से एक्सपीरियंस लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हीलिंग ब्रश टूल यूज करने से पहले सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि हम किस सोर्स से इमेज का पिक्सल को पिक कर रहे हैं और वहां पे हमें फिल करना होता है। तो हमने अल्ट बटन प्रेस किया हुए कहीं उसके जस्ट बगल से ही हमने वहां पे क्लिक किया, और क्लिक करने के साथ आप देखेंगे कि हमारे ब्रश में वहां का इमेज आ चुका है। और मैं ब्रश के साइज को 1 पॉइंट और बढ़ा लेता हूं और जस्ट मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। नाउ यू विल नोटिस हियर, यहाँ पे जो ब्लैक वाला जो धब्बा था वो यहाँ से हट चुका है, बहुत ही इजीली हट चुका है। और यहाँ पे टेक्सचर भी बना हुआ है, जैसा इनकी जो फेस का स्किन का जो टेक्सचर है उस टेक्सचर के हिसाब से यहाँ पे फिल कर दिया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे धब्बे हैं, उनको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहूंगा। तो जस्ट मैंने क्या किया कि वहीं से जस्ट उसके बगल से अल्ट बटन प्रेस करके हमने उस इमेज का पिक्सल चूज कर लिया और जिस पार्ट को हमें रिमूव करना है उस पर मैंने क्लिक किया, वहां से ये रिमूव हो चुका है। जस्ट काम मैं यहाँ भी करता हूँ, इस पार्ट को हमें हटाना है तो जस्ट मैंने वहीं पे अल्ट बटन प्रेस किए हुए मैंने वहां से पिक्सल को कॉपी कर लिया और उसके पास हमने जाकर क्लिक कर दिया बड़े सावधानी से। यहाँ पे आप देखेंगे और ये रिमूव हो चुका है हमारा। ओके, मैं जरा जूम कम करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही आसानी तरीके से रिमूव हो चुका है। और ये जो किनारे वाला है मैं इसको भी जरा रिमूव करने वाला हूँ। तो जस्ट हमने क्या करना है, अल्ट बटन प्रेस करके हमने इनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग मैंने बस यहाँ से कॉपी किया, बस यहाँ पे मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया।
ठीक है, ये देखिए बड़े आसानी से यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है हमारा। जो भी इनके फेस पे जो ब्लैक ब्लैक से धब्बे दिख रहे हैं तो वो सब कुछ रिमूव हो चुका है, बड़े इजीली रिमूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इनके सिर पे कुछ और ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं तो इनको भी रिमूव हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग ब्रश टूल। अच्छा, स्पॉट टूल का काम क्या है, स्पॉट टूल का भी हम काम देखें तो जैसे मैंने यहाँ से स्पॉट टूल सेलेक्ट किया, स्पॉट टूल को यूज करने के लिए आपको कोई अल्ट करके पिक्सल कॉपी करने की जरूरत नहीं होता। जस्ट अपने को क्या करना है, जो भी ब्लैक वाला जिस पार्ट को आप रिमूव करना चाहते हो उस पर जस्ट आपको जाकर डायरेक्ट क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देखेंगे बस हम क्लिक कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि आसपास से कलर को पिक कर रहा है, पिक्सल को पिक कर रहा है और वहां पे जाके उस पार्ट को फिल करके रिमूव कर दे रहा है। ओके, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे नॉर्मल मोड रखना है। नॉर्मल मोड रखने से ये होता है कि जो भी ब्लैक व्हाइट जो भी है सब कुछ रिमूव हो जाता है। अगर आपका डार्कन सिलेक्टेड है यानी कि वो लाइट पिंपल्स को हटाएगा, लाइट कलर वाले को रिमूव करेगा। अगर आप डार्क स्पॉट को हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लाइट एंड सिलेक्टेड होना चाहिए। ओके, यानी कि जस्ट ऑपोजिट आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको इजिली रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के इस क्लास में हमने समझा कि फेस पे कोई भी दाग धब्बा है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो चलिए अब हम पिंपल्स को भी हटा लेते हैं। पिंपल्स को हटाने के लिए जस्ट हमने क्या किया था, बस थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें सिलेक्शन करना आसानी हो जाए। इतने पार्ट्स को हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्पॉट टूल का अगर हम यूज करते हैं तो देखिए बस जस्ट हमने क्लिक किया और वो पार्ट वहां से रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा सर्कल सा दिख रहा था वो भी मैंने वहां से रिमूव कर दिया। आपको जितने पार्ट रिमूव करने हैं बस ब्रश का साइज उतना सा रखें और बस आपको क्लिक कर देना है। वो क्या करेगा, अपने आजू बाजू से पिक्सल को पिक करेगा और उस एरिया पे फिल कर देगा। देखिए बड़े आसानी से वो फिल हो चुका है और हमारा जो भी पॉइंट्स थे, जो भी पिक्सल थे, वो सब कुछ यहाँ पे इजीली सही हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, ये सब कुछ इजीली रिमूव हो चुका है। और भी जहां जहां आपको छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, जो भी छोटे छोटे पिंपल्स दिख रहे हैं, उन सबको भी आप बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, बस हीलिंग टूल्स, स्पॉट हीलिंग टूल्स के मदद से हो रहा है। जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए आपको स्पॉट हीलिंग टूल्स का यूज करना पड़ेगा और ये बिल्कुल उस पार्ट को सॉफ्ट कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इनके छोटे छोटे जो पार्ट्स दिखाई दे रहे थे वो सब कुछ यहाँ से रिमूव हो चुका है और स्किन को स्मूथ कर दिया। स्किन को हम और भी स्मूथ बना सकते हैं लेकिन वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है स्किन के ऊपर जो भी छोटे छोटे पिंपल्स, दाग धब्बे या फिर डार्क स्पॉट या फिर कुछ भी अनवांटेड पार्ट आ रहा है तो उन पार्ट्स को हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में ये सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा क्लास आपको पसंद आया होगा जिसमें हमने हीलिंग ब्रश टूल को यूज किया है और स्पॉट हीलिंग ब्रश को भी यूज किया है, जिसके मदद से हम कोई भी फेस के ऊपर या फिर कहीं भी छोटे मोटे दाग धब्बे हैं तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बड़े आसानी से हिंदी में और एक प्रोफेशनल लेवल का फोटो एडिटिंग सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।